अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आप सब मुझे मेरे चैनल के नाम से पहचान ही चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आप सबको बता ही देती हूँ। मेरे चैनल का नाम आगाज़ उर्दू है, जिसमें आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। मैं ऐसी बहुत सी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जिसमें उर्दू ग्रामर को सिखाती हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। चलो, इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपकी तवज्जो इस बात पर भी होनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो बेल के बटन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे आगे और इस तरह की वीडियो बनाने में मदद होगी। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो पूरी वॉच करें। जो मैं पढ़ाती हूँ के बारे में जो कुछ भी आपकी राय है, कमेंट्स बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर करें और पसंद और नापसंद होने की गुंजाइश भी शामिल करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, ये आपका हक बनता है। इस पर अपनी राय ज़रूर दिया करें, जिससे हमें पता चलता है हमारी वीडियोस कितनी मुतासिर करती है आप लोगों को। आप जैसी फैमिली मेम्बर का बताना ज़रूरी समझती हूँ, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है उर्दू ग्रामर में उर्दू साबक़े और लाहिक़े किसे कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में एक और हुर्फ लगाकर नया हुर्फ बनाना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम प्रीफिक्स कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ को आखिर में एक और हुर्फ लगाकर एक नया हुर्फ बनाना, इसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। साबिक़े, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए, इसे क्या कहते हैं, साबक़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार के शुरू में बे जोड़कर हम उसको बेकार बनाएंगे, एक लफ्ज़ बनेगा जिसे बेकार होता है। इस तरह लफ्ज़ के शुरू में जुड़ने वाले लफ्ज़ों को साबक़ा कहते हैं। साबक़ा किसे कहेंगे हम, जो लफ्ज़ के आगे जो हुर्फ लगाया जाएगा उसको साबिक़ा कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है कार, अगर उसके आगे हम बे लगाएंगे तो वो बन जाएगा बेकार, इसको हम क्या कहेंगे, साबक़ा कहेंगे। अब दिए हुए या कॉलम में देखिए, दिए हुए जुमलों में अनपढ़, बाअसर, बदमिजाज लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। यूँ तो हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बनते हैं, इसी किस्म के लफ्ज़ को मुरक्कब कहते हैं। अब इनकी बनावट पर गौर कीजिए। अनपढ़ यानी अनपढ़, बाअसर, बा जमा असर, इन दोनों में असल लफ्ज़ पढ़ है, अनपढ़। और असल और एक लफ्ज़ असर, बाअसर का असर है, उसके आगे हमने बा लगा दिया तो वो बाअसर बन गया। और अनपढ़, इसमें पढ़ असल लफ्ज़ है, उसके आगे हमने एक हुरूफ लगा दिया अन। तो इस कॉलम पर गौर कीजिए। मिसाल के तौर पर साबक़ा है हमारे पास बे और लफ्ज़ है हमारे पास कार, तो हम इसको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, बेकार। तो चंद मशहूर साबक़े हैं, उसको देखते हैं। जैसे साबक़ा है हमारे पास अन और लफ्ज़ है पढ़, तो इसको हम लिखेंगे अनपढ़, यानी बिना पढ़ा हुआ। साबक़ा है हमारे पास अन और लफ्ज़ है बन, तो क्या हो गया, अनबन। साबक़ा है हमारे पास अलिफ, इसी तरह अनजान, अनमोल। अब है साबक़ा है हमारे पास बा, लफ्ज़ है असर, बा असर, बा अदब, बा तमीज़, बा खबर। साबक़ा है हमारे पास बद, बद मिजाज, मिजाज क्या है, अल्फाज है। बद चलन, बद क्या है, साबक़ा है, चलन
अल्फाज है, बदबू। अब देखिए बे साबका है, बेवफा, वफा अल्फाज है, बेशरम, शरम अल्फाज है, बेशरम। हमने आगे क्या लगा दिया, बे, बेइज्जत। अब साबका है लाम अलिफ ला। अल्फाज देखिए फ़ानी, ला फ़ानी, लाजवाब, लाजवाब यानी जिसका कोई जवाब न हो। लाचार यानी मजबूर, चार अल्फाज होगा, हमने इसको ला लगा दिया, लाचार। अब साबक़े देखिए ना, अल्फाज देखिए पाक, नापाक, नालायक, लायक, नालायक, ना उम्मीद, ना उम्मीद, ना समझ। नापाक यानी गंदा, नालायक यानी जिसको कुछ अकल नहीं उसको हम क्या कहेंगे, नालायक। ना उम्मीद, इसकी उम्मीद ना हो, ना समझ, जिसकी समझ ना हो। अब है नो, नून वाव नो, नौजवान, नो उम्र, नौकरानी, नौजवान यानी जवान, नो उम्र यानी छोटा, जिसकी अभी ज़्यादा उम्र न हो उसको नो उम्र कहेंगे हम। नौकरानी यानी काम करने वाली। ठीक है, ये थे कुछ साबक़े। असल में जो लफ्ज़ के आगे या पीछे या बाद में जोड़कर नया लफ्ज़ बनाया जाता है इसे साबक़ा या लाहक़ा कहते हैं। साबक़े किसी लफ्ज़ के पहले आते हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा अनपढ़, बाअसर वगैरह। लाहक़े असल लफ्ज़ के बाद में आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लाहक़े हैं, लाहक़ा है आई और लफ्ज़ है भलाई। लाहक़े है तर, लफ्ज़ है बेहतर। लाहक़ा है पन, लफ्ज़ है बचपन, बाँकपन, भोलापन। लाहक़ा है बंद, नज़र बंद, लफ्ज़ है अल्फाज है नज़र बंद, कमर बंद, चक बंद। लाहक़ा है बास, धोखाबाज, दगाबाज। लाहक़ा है आस, क्लास, प्यास, मिठास। लाहक़ा है खाना, पागल खाना, कारखाना, कुतुब खाना। लाहक़ा है गी, नाराज़गी, सादगी, बंदगी। तो ये थे कुछ उर्दू के कुछ साबक़े और लाहक़े, जिसे उर्दू में इस तरह पढ़ा जाता है। इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। साबक़े यानी जो लफ्ज़ के आगे लगाए जाते हैं, लाहक़े यानी जो लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।